गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। देखो आज जो है मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो देखो राजस्थान का लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज निकल चुकी है बच्चों। और वैकेंसी की जो डेट है वो अभी चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो सितंबर की आपकी 2 या 6 तारीख उसकी लास्ट डेट है बच्चों। ठीक है, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है आज मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कराने जा रहा हूँ। ये देखो मैं पूरी सिलेबस की ऑफिशियल साइट से मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है सिलेबस। ठीक है, तो इसको मैं आपको पूरा डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, साथ में देखो मैं आपके लिए ना मैं 2015, 2016 और 2018 का जो है आरएस का पेपर भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को पेपर वाइज जो है थोड़ा सा डिस्कशन करा दूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो जाएगा तैयारी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ, है ना। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है ना वो क्या करा रहा है, इस पर जो पेपर आपका होगा, ठीक है, वो 200 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है, तो प्री जो है वो वैसे 200 नंबर का ही होता है, तो आपका जो प्री है वो 200 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर चलेगा ये आपका। इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन जो मिलेंगे और वो आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें अगर आप जैसे गलत करते हो तो फिर उसका जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किए ना तो आपका 1 नंबर जाएगा बच्चों। तो आप जब भी पेपर करो ना ये वाला, ठीक है, तो कोशिश करो कि जो आपको क्वेश्चन आए वही आप करें। ठीक है, अब देखो इसका सिलेबस है ना कुछ इस तरह का है। थोड़ा मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला जो पार्ट है ना, इसमें आ जाता है आपका राजस्थान का इतिहास आ जाएगा। ठीक है, कला संस्कृति आ जाएगा, साहित्य परंपरा विरासत, मतलब हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है बच्चों। हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट है ये। तो हिस्ट्री और कल्चर में देखो आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने लगभग सारे के सारे जितने भी राजा महाराजा हैं, ठीक है, जितने भी आपके जैसे मेवाड़ वंश है आपका, ठीक है, मारवाड़ वंश है, उधर आपका गोही, इसके अलावा आपका जो कछवा वंश है जयपुर का वो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो देखो आपको मतलब राजवंश सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको राजस्थान का पूरा पाषाण, ताम्र और कांस्य युग भी बच्चों पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। इसके अलावा जो है आपका जो है वो ऐतिहासिक केंद्र, आपको जो जो इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक केंद्र है राजस्थान में, ठीक है, वो सारे देखने हैं। लगभग दुर्गों की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ऐतिहासिक केंद्र मतलब दुर्ग जितने भी रिलेटेड है वो सारे देखने हैं। तो प्राचीन राजस्थान में जो है वो समाज, धर्म, संस्कृति कैसे चलती थी वो पूरा देखना है। इसके अलावा प्रमुख राजवंश, देखो ये बात आ गई आपकी, मेवाड़ वगैरह सब आ गए, गुहिल वंश वगैरह सारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, कछवा वंश वगैरह सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखो ये आ गया ना, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, ये सब आ गया। ठीक है, तो आपके गुहिल आ जाएंगे मेवाड़ के, प्रतिहार आ जाएंगे, चौहान आ जाएंगे आपके, चौहान बहुत सारे शाखाएँ रही है चौहानों की, अजमेर के भी चौहान रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चौहान रहे हैं। परमार आ जाएंगे, राठौड़ आ जाएंगे, राठौड़ में आपको बीकानेर के राठौड़ पढ़ने हैं और जोधपुर के राठौड़ पढ़ने हैं। सिसोदिया आ जाएंगे, ठीक है, और आपके सिसोदिया देखो ये जो गुहिल है ना इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, है ना। कछवा वंश से तो मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका जो है वो राजवंश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान में आपको 19वीं शताब्दी से लेके जो है वो राजस्थान के एकीकरण पर लाके ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसमें रियासतों का दौर आएगा, किसान आंदोलन आएंगे, आपने पढ़े भी होंगे ना, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, बेगू, बिजोलिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण भी इसमें आ जाएगा। आपको पता होगा 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। ठीक है, 7 चरण आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। मैंने एकीकरण बहुत अच्छे से डाला हुआ है बच्चों, तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है ना ज्योग्राफी वाली, उसके अंदर आपको एकीकरण बहुत अच्छे से मिलेगा, है ना। उसके अंदर मैंने एकीकरण बहुत ढंग से डाला हुआ है, तो एकीकरण आप वहाँ से देख लेना। 1.5 घंटे का शायद मैंने वीडियो, उसमें कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, एकीकरण में सब कुछ डाल दिया बच्चों। ठीक है, फिर ये देखो मंदिर, किले वगैरह, महल वगैरह सब आ गए। ठीक है, ये आपका जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री के पार्ट में भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, और ये चित्रकला वह है जो देखो ये कल्चर में भी आता है, हिस्ट्री में भी उठ के आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके अलावा फिर ये शास्त्रीय संगीत वगैरह, नृत्य वगैरह, ये जो है ये सब जो है वो कल्चर में आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो है इसके अंदर क्या है, हिस्ट्री का पार्ट भी है, कल्चर का पार्ट भी है। ठीक है, फिर धार्मिक समुदाय आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा आपके संत संप्रदाय हो जाएंगे, लोग देवी देवता हो जाएंगे जितने भी हैं आपके। ठीक है, पाबू जी, अड़बू जी, गोगा जी, पीर, जितने भी आपने पढ़े हैं ना वो सारे के सारे, इसके अलावा और भी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा मेले त्यौहार वगैरह, ये आपके हिंदी मेले त्यौहार है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कृष्ण, वो वाला चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो वो वाला आपको पढ़ना है, वेशभूषाएँ सारी देखनी है। ठीक है, पगड़ियाँ वगैरह सब इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से जो है, और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जिन जिन लोगों ने राजस्थान में भूमिका निभाई है उनके नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है,
तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी यहाँ निकल के आएंगे। इसके अलावा जो जैसे नीमूचना हत्याकांड हुआ था वहाँ पे जो है, इसके अलावा बेगू आंदोलन हुआ था, बिजोले आंदोलन हुआ था, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जिन लोगों ने अपना रोल निभाया है वो वहाँ पे उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है देखो भारत का इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में 3 चीज़ें हैं, आपको देखो 3 चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे। कला संस्कृति भी है, इतिहास भी है, और जो है वो संस्कृति परंपरा विरासत। आपको ये वाला पार्ट आराम से आप कर लोगे, मुझे लग नहीं रहा ये थोड़ा टफ पार्ट नहीं है, बहुत जल्दी आप लगभग 2 महीने में जो है आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से निपटा सकते हो। ठीक है, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, भारत का इतिहास है। तो भारत के इतिहास में देखो क्या करना है, भारत के इतिहास को आप बांट के पढ़ना, एक साथ पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अलग पढ़ना। ठीक है, देखो इसमें भी आपको आपकी हेल्प के लिए ऐसा दिया हुआ है कि प्राचीन मध्यकाल आप एक साथ पढ़ लो, तो प्राचीन में आपका वो सिंधु घाटी वगैरह सभ्यता वगैरह सब कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, जैन बौद्ध धर्म जो भी भारत में आए हैं वो सब आ जाएगा। मौर्य कुषाण सातवाहन ये सब कुछ, चोल वगैरह शासन क्या था, चोल का शासन क्या था, ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, फिर प्राचीन भारत में भाषा साहित्य, ये जो है ये थोड़ा सा इंडियन लैंग्वेजेस की, मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसमें इंडियन कल्चर आएगा बच्चों, ये थोड़ा सा हल्का सा इंडियन कल्चर की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे जो है ये सल्तनत काल आ जाएगा, ये मुगल वाला थोड़ा सा यहाँ से मुगल स्टार्ट हो जाएंगे। सल्तनत जहाँ पे नाम आएगा ना तो समझ लो यहाँ पे जो है आक्रांताओं की बात हो रही है, तो जो लोग भारत में आते गए ना, ठीक है, उनसे रिलेटेड बातें जो है यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी से आप थोड़ा सा मुगल काल में आ जाना। मुगल काल में आपको पता है ऐसे ही, ठीक है, मुगल काल बाबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1526 से लेके आपको फिर आगे का पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, और ये मराठा की बात हो रही है ना, तो मतलब 1526 से लेके मराठा, मतलब आप ये जो है ये अंग्रेज़ों की बात हो रही है। अंग्रेज़ लोग जब तक रहेंगे ना, ठीक है, 1800 समथिंग में जब 1857 की क्रांति होगी तब तक का सीन आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, फिर ये मध्यकाल में कला वास्तु चित्रकला, ये देखो वापस कल्चर है, ये थोड़ा सा वापस कल्चर का पार्ट डाल दिया इन्होंने, है ना, तो ये भी कल्चर है। फिर ये सूफी संत, ये देखो ये भी फिर भी कल्चर आ गया, तो ये पार्ट भी जो है बच्चों ये भी कल्चर है। ठीक है, आ जाते हैं अब आगे। फिर आधुनिक में आपको तो पूरा ही पता होगा। ठीक है, आधुनिक में तो इम्पोर्टेंट है। आधुनिक देखो 19वीं शताब्दी बोल रहा है ना, तो 19वीं शताब्दी मतलब आपको 1800 से पढ़ना है। ठीक है, तो 1800 से आप पढ़ेंगे ना तो जाके आपकी 19वीं शताब्दी कवर होगी। बच्चा सोचता है कि 19वीं शताब्दी मतलब मुझे 1900 से पढ़ना है, तो 1900 से नहीं पढ़ना बच्चों, आपको पढ़ना है सन 1800 से। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी का मतलब आपको 1800 से कवर करना है, 1964 तक का कवर करना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद, उदय आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें देखो टॉपिक आपको लग नहीं रहा ना कुछ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह से है ना, आप गांधी जी पूरा पढ़ लेना। ठीक है, गांधी जी के बाद जो गांधी जी ने जो आंदोलन करे हैं ना, वो सारे के सारे आंदोलन इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों का हुआ है, मतलब आप 1857 से ले लेना। ठीक है, और अगर आप पूरा ही पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, अंग्रेज़ों से पढ़ लेना, 1608 से पढ़ लेना, जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब से व्यापार करना चालू हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो आधुनिक काल ज़्यादा अच्छा है ना, कि अंग्रेज़ों से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ों के आगमन से पढ़ना, और आप जो है वो गांधी जी मतलब 1947 पर लाके ख़त्म कर देना। ठीक है, 1947 के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं, 1964 तक की ये बात बोल रहा है, तो ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ विभिन्न नेताएं आएंगी, संस्थाएं आएंगी। संस्थाएं में जैसे मुस्लिम लीग आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगी, और भी बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं। ठीक है, तिलक जी ने बनाई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, वो इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ नीचे। फिर यहाँ पे राज्य भाषा पुनर्गठन आयोग, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, नेहरू युग की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो नेहरू युग में मतलब आपने नेहरू जी से लेकर जो उन्होंने इम्पोर्टेंट निर्माण कराया ना, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा विज्ञान तकनीकी विकास, इन्होंने देखो राजस्थान भारत में क्या किया है, बहुत सारा विकास हुआ है ना, बांध भी बनाए गए हैं। ठीक है, रोड बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई है, बहुत सारी परियोजना लगाई गई है। इसके अलावा नारी विकास का कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, पंचायती राज तो फिर आया नहीं था उस टाइम पे, 1964 की बात हो रही है तो। ठीक है, तो इस मतलब आपको विकास से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ से देख लेना। आ जाओ नीचे। फिर देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। ठीक है, भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है। ठीक है, तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल में क्या क्या कवर करना है। विश्व के भूगोल में आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप, 5 महासागर कंप्लीट करने हैं। वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा जो है वो कवर कर लेना है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट नदियाँ और झीलें देखनी है, कृषि के प्रकार देखने की, कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे किस किस तरह की कृषि की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक प्रदेश देख लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु देखनी नहीं है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग देख लेना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है आपको विश्व के भूगोल से रिलेटेड तैयार करना है। फिर भारत का भूगोल आता है, तो भारत के भूगोल का तो आपको पता है इसे। भारत के भूगोल में देखो यहाँ से दे रखा है, लेकिन आपको स्थिति विस्तार से ही निपटाना है, ठीक है। तो स्थिति विस्तार, फिर आपको आप पड़ोसी देश और उनकी सीमाएँ वगैरह ये, फिर इसके अलावा आपके भौगोलिक प्रदेश हो गए, ये सारे की करनी है, ठीक है। फिर आपका हिमालय आ जाएगा, ठीक है, हिमालय आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर नीचे का आपका पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, सारा आपका जो यूपी बिहार वाला हिस्सा है वो वाला सारा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा फिर मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण है, वर्षा रेखाएं आपको देखनी है, 0 डिग्री मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 50 सेमी वर्षा रेखा, 100 सेमी वर्षा रेखा, 100 150 सेमी वर्षा रेखा। तो आपको वर्षा रेखाएं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नदियाँ इंपॉर्टेंट है, नदियाँ आपको पता है इसे पूरी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज वगैरह ऊपर से लेके पूरा नीचे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वो पूरी निपटानी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नदियाँ आ जाएगी, गंगा, यमुना वगैरह सब आ जाएगी इसमें। फसलें देखनी है कि कौन से मौसम में किस किस टाइप की फसलें होती है, खनिज वगैरह से रिलेटेड पूरा देख लेना, कहाँ पे किस तरह के खनिज जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें जो है अरावली का विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अरावली से बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति हमें होती है। ऊर्जा संसाधन, राजस्थान, इंडिया की बात हो रही है, तो देखो इंडिया में जो है अलग अलग प्रकार के ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। सारा देख लेना है आपको, पूरा वायु से रिलेटेड देख लेना है, मतलब पवन ऊर्जा देख लेनी है, सौर ऊर्जा देख लेनी है, इसके अलावा बायोगैस वाली ऊर्जा देख लेनी है, और भी अलग अलग तरह की आपको ऊर्जा संसाधन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये जो गलियारे आपको बोला जाए ना, ये पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारे की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर कॉरिडोर आपको जो बनाया गया ना, वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, वो सारा आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। देखो इन सब की तैयारी के लिए मैं ना अब वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन मैं वीडियो ऐसे नहीं डालूंगा टॉपिक वाइज, मैं बच्चों इस तरह से तैयारी कराऊंगा, इस तरह से, ठीक है। मैं पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ 1 बाय 1, ठीक है। पहले आपको 2015 का पेपर करा दूंगा, फिर 16 का पेपर सोल्व करा दूंगा, फिर 18 का सोल्व करा दूंगा। तो लगभग आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वो पेपर सोल्व करने से हो जाएगी, मतलब आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा पेपर सोल्व करने से, ठीक है। तो मैं अब मंडे से जो है क्या करने वाला हूँ आपके लिए, पहले मैं 2015-18 से चालू करूँगा, लेटेस्ट जो है ना वहाँ से चालू करेंगे। 2018 हम पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद 16 और फिर उसके बाद 15 सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पेपर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। राजस्थान का भूगोल आपको पता होगा इसे क्या क्या आना है, ठीक है। राजस्थान के भूगोल में सब याद करना है, जो सिलेबस में दे रखा है उससे भी अपने को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। भू आकृति वगैरह याद कर लेनी है, जलवायु याद कर लेनी है, नदियाँ झीलें वगैरह याद कर लेनी है, प्राकृतिक वनस्पति मृदा याद कर लेनी है। इसके अलावा फसलें, उद्योग जो है, सिंचाई की परियोजनाएं, जल तकनीकी सिंचाई परियोजना में जो देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। तो सिंचाई परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी आएगी, वहाँ से जो है उसको पूरा डीप याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर जल संरक्षण तकनीकें हैं आपकी। इसके अलावा फिर जनसंख्या से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, मतलब ये डेटा जो है ना वो 2011 का उठा लेना आप, ठीक है। तो जनसंख्या को याद करने का तरीका अच्छा है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था ना वो डेटा आप यहाँ से उठा लेना, ठीक है। उसकी मैं फ़ाइल डाल दूंगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो उसकी मैं एक फ़ाइल जो है आपके लिए डाल दूंगा, तो आपको जो है डेटा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपके लिए सीधा लेके आ जाऊँगा। फिर खनिज है, ठीक है, ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये अरावली आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा अरावली पढ़ लिया ना तो आपका खनिज वनिज सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अरावली पे भी मैं जो है आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। ऊर्जा संसाधन की बात करूँ तो ऊर्जा संसाधन परंपरागत, गैर परंपरागत, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऊर्जा संसाधन देखो आप जब पढ़ते होंगे ना ज्योग्राफी राजस्थान की, तो उसमें आपको जब मरुस्थल पढ़ाया जाता है ना तो उसमें बताया जाता है कि पवन ऊर्जा संसाधन लगाया गया है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा निगम आपको बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जैव विविधता जो है ये पूरा देखना है। इसके अलावा पर्यटन स्थल, इसमें अगर आपने किले वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लिए ना, दुर्ग वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो पर्यटन स्थल आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे बच्चों, वही पर्यटन स्थल है। देखो पर्यटन लोग ज़्यादा कहाँ आते हैं, ठीक है, दुर्ग वगैरह में घूमने आते हैं, ठीक है। बावड़े वगैरह पुरानी जो हमारे पुरातात्विक स्थल है ना उन्हीं में लोग जो है घूमने जाते हैं, तो वही हमारे पर्यटन स्थल है। तो दुर्ग वाला जो हिस्सा है ना आप बहुत अच्छा कर लेना, तो आपका पर्यटन स्थल वहाँ से कवर हो जाएगा। चलो अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तो 2 पार्ट हमारे हो गए, देखो यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। 2 पार्ट मेरे हो गए, राजस्थान का इतिहास हो गया, ये भारत का इतिहास हो गया, ये हमारा भूगोल हो गया भारत लेवल पे और विश्व लेवल पे और राजस्थान लेवल पे। तो 2 पार्ट हो गए, एक तो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। तीसरा जो पार्ट है ना वो है पॉलिटी का। ये लो
तो पॉलिटी आपको भारत का संविधान पूरा कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल तो क्या कर रहा था, 1-1 मिनट के आपके लिए वीडियो डाल रहा था। तो उसमें क्या है, जैसे एक भाग आपका कंप्लीट, 2 भाग आपका कंप्लीट, आपको हल्का हल्का टच मिल रहा था, ठीक है। अब जो है ना, अब मैं आपके लिए क्या करूँगा, पेपर वाइज सोल्यूशन लाऊंगा। तो पेपर वाइज में क्या होगा, जैसे पेपर में कोई पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर उससे रिलेटेड पूरा डाल दूंगा मैं, 1 घंटे का या 2 घंटे का, जितना का बैठेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको भारत में देखो, ये संविधान का मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा संविधान पढ़ना है, ठीक है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ पूरी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, ये आपको पूरा देखना है, ठीक है। संविधान सभा की पूरी डिटेल देखनी है, संविधान सभा बनी कैसे, ठीक है। कि भारत को सत्ता स्थानांतरित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली थे ना, उन्होंने क्या किया था, 3 स्तरीय दल जो है वो भारत में भेजा था, ठीक है, जिसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। तो ये जो पूरा है ना, ये डिटेल जो है वो आपको थोड़ी सी पहले की भी लेनी है, मतलब संविधान सभा बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन भेजा था ना, वो सारी डिटेल भी अपन लेंगे बच्चों, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, लचीला भी है, कठोरतम भी है, कहाँ कहाँ से इसमें चीज़ें मेंशन की गई। संवैधानिक संशोधन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है संविधान संशोधन। आज भी जो है भारत में क्या किया जा रहा है, संविधान में संशोधन बार बार किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए ना कि भाग 20 का जो अनुच्छेद नंबर 368 है ना, ये क्या करता है, भारत में संविधान में संशोधन करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है, सरकार को। तो वो सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। उद्देश्य का जो है प्रस्तावना है, इसका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रस्तावना में भी देखो जो है समय समय पे चेंज हुआ, तो देखो समय समय पे तो बोल नहीं सकते, एक ही बार चेंज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और 3 जो है नए शब्द इसमें जोड़े गए थे, वो उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है 1 मिनट का। फिर मूल अधिकार, अब ये देखो नाम है मूल अधिकार, लेकिन पढ़ना पूरा ही है बच्चों। मूल अधिकार का भी मैंने वीडियो बना रखा है, 1-1 मिनट के मैंने इन सब पे वीडियो डाल रखे हैं। तो अब जो है ना, इन पर पूरी डिस्कशन डालेंगे, क्योंकि हम RS पढ़ने वाले 1 मिनट से चलेगा नहीं कुछ, है ना। फिर ये आपकी राजनीतिक व्यवस्था आ जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था में सारे पद आपको पढ़ने हैं। पद मतलब ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, आप राष्ट्रपति से चालू हो जाओ, तो राष्ट्रपति के बाद फिर नीचे आ जाता है प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद आ जाएगी, उसके सारे मंत्री आ जाएंगे, संसद आ जाएगी, उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। संसद में आपको पूरा पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा सारा पढ़ना है, उच्च सदन, निम्न सदन वगैरह सब। फिर उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया आ जाएगी। आपको डीप एक कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर भारत निर्वाचन आयोग आ जाएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षक आ जाएगा, ठीक है, नीति आयोग आ जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग आ जाएगा। लोकपाल क्या होता है, लोकपाल का पद तो अभी बनाया बच्चों, ठीक है। तो लोकपाल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, क्योंकि जो नई चीज़ होती है ना, तो उसको ज़्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, और जो है वो भारत में लोकतांत्रिक राजनीति गठबंधन सरकारें, ये है राष्ट्रीय एकीकरण, जो है वो आपको पॉलिटी से कवर करना है, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे आप, ये राजस्थान, ये इंडियन पॉलिटी खत्म, अब राजस्थान की पॉलिटी। तो राजस्थान पॉलिटी में जो इंडिया में वो है ना, वैसे राजस्थान में, तो राजस्थान की पॉलिटी को क्या करेंगे, एकीकरण से स्टार्ट करना। आप एकीकरण में जो है राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है, फिर आपका जो है वो मुख्यमंत्री का पद बन जाता है, ठीक है। उधर राज प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है, राज्यपाल का पद बन जाता है। तो वहाँ से आप पढ़ोगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको जो है ज़्यादा डीप कंटेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी ना। तो वहाँ से पढ़ना, डायरेक्ट राज्यपाल उठा के पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है डीप क्लियर ना हो। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ठीक है। देखो छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा है नहीं आपके इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। विधानसभा जो है और उच्च न्यायालय, इन पे तो मैं जो है आपको मंडे को यहीं से स्टार्ट करा दूँगा आपका टॉपिक, ठीक है। तो यहीं से वीडियो डालना चालू कर देंगे बच्चों, है ना। फिर इसके अलावा जिला व्यवस्था में आपको, प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज जो है वो आपको कवर करना है, ठीक है। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की संस्थाएं में क्या आएगा, आपका जो चुनाव कराती है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग आ जाएगा, ठीक है, जो आपसे पेपर कराती है। मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोकायुक्त, ये भी देखो नया है, वहाँ पे होता है लोकपाल, यहाँ होता है लोकायुक्त, ये भी नया टॉपिक है। और ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा आपका, और राज्य सूचना आयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आयोग हमने को पढ़नी है। इसके अलावा नीति निर्देश, आपकी जो है लोक नीति है और एवं अधिकार है, ठीक है। तो इसका जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को, लोक नीति और विधिक अधिकार जो है ये थोड़ा हल्का सा टफ पड़ता है, लेकिन इतना टफ है नहीं। इसके मेरे पास बहुत शॉर्ट नोट है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आर्थिक, ये जो ये अर्थव्यवस्था आ गई, ठीक है। अब देखो 3 ही चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है मेजर, जो है वो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था है।
अब इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है आपने 11th-12th की इकोनॉमी पढ़ी है ना, तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाता है इकोनॉमिक तैयार करना, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा बजट देख लेना, बजट जो बजट रिपोर्ट होती है ना, करंट बजट रिपोर्ट, वो थोड़ा देख लेना। बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज लेना है आपको। लोक वित्त वस्तुयुक्त और कर वगैरह जो प्रोसेस चल रहा है ना, आपसे जो कर लिया जा रहा है, किस तरह से हम कर, राष्ट्रीय आय कैसी होती है, ठीक है, समृद्धि, विकास, आधारभूत ज्ञान, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। लेखांकन जो है वो थोड़ा सा देखना है, प्रशासन में क्या उपयोग है इसका। इसके अलावा फिर आपका एक्सचेंज बाज़ार, शेयर बाज़ार क्या होता है, मौद्रिक नीतियाँ क्या होती है, सब्सिडी क्या होता है। अभी लाएगी ना सब्सिडी, अभी तो बंद कर दी, गैस सिलेंडर पर पहले दी जा रही थी, अब बंद कर दी, ठीक है। लोक वितरण प्रणाली क्या होती है, ई कॉमर्स जो है आपको पूरा देखना है। ये ई कॉमर्स जो है वो आपके फ़ोन पे, अमेजोन वगैरह जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चल रहा है, मतलब ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है ना, उससे रिलेटेड कंटेंट है बच्चों, है ना, तो आराम से कवर हो जाएगा ये। फिर मुद्रास्फीति क्या होती है, कैसे जो है वो मतलब कैसे जो है वो आपका भारत का या फिर राज्य का जो है वो पेमेंट सिस्टम कैसे कम ज़्यादा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। आर्थिक विकास नियोजन देखना है, इसमें आपको अर्थव्यवस्था पूरी अभी तो डगमगा गई अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक स्तर पे चल रही है, ठीक है। तो सेवा, व्यापार, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। मुद्दे पहल क्या होती है, क्या क्या मुद्दे होते हैं, ठीक है। आर्थिक समस्याएं क्या है, सरकार की पहल क्या है, सरकार के आर्थिक सुधार क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक है। देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा है ना थोड़ा सा यहाँ पे घबराता है ना, तो ज़्यादा देखो मुझे कुछ लग नहीं रहा। ई कॉमर्स वाला पार्ट आराम से आप कर लोगे। सब्सिडी वगैरह आप जानते ही हो क्या होती है, आपके सामने लागू हुई थी, अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। और जो स्थिति आप देख रहे हो ना, ठीक है, भारत की, तो अर्थव्यवस्था जो है आपको थोड़ी थोड़ी समझ में तो आने लगी होगी, तो आप आराम से इस पार्ट को भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो कवर कर ही सकते हो, ठीक है। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था जैसे भारत का तैयार करोगे, वैसे राजस्थान का तैयार करना है कि ठीक है भारत को पैसा कहाँ से, मतलब राजस्थान को पैसा कहाँ से मिलता है, क्या टैक्स है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, आधारभूत ढांचा क्या है, ठीक है, कहाँ से जो है इसकी इनकम होती है, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए जो है वो सरकार क्या कर रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। फिर लास्ट वाला पार्ट है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें दैनिक जीवन में जो जो हम चीज़ें करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। कंप्यूटर सूचना आ जाएगा, मतलब आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी वाला सिस्टम आ जाएगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और जो है वो नैनो प्रौद्योगिकी, मतलब जो शॉर्ट टेक्नोलॉजी है ना, वो आ जाएगी, स्मॉल टेक्नोलॉजी इसको बोलते हो, ठीक है, वो चीज़ें है इसके अंदर। फिर आहार, पोषण, रक्त, ये जो है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें हम क्या खाते हैं, कैसे पोषण होता है, क्या रक्त समूह होता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल जो है वो हम ये थोड़ा सा रोगों से रिलेटेड है कि किस तरह से जो है वो रोग फैलता है, जैसे अभी कोरोना फैला है तो इसका जो है वो आप जीता जाता है एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। पर्यावरणीय परिस्थिति के परिवर्तन के अभाव जो है, इसमें जो है पर्यावरण में जो जो चल रहा है, ठीक है, जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण में बहुत सारे उथल पुथल हो रही है, पर्यावरण जो है हमारा वो अब जो है वो पहले से क्या हो चुका है, थोड़ा सा संकट में आ चुका है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। जैव विविधता वाला पार्ट देखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कृषि विज्ञान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कृषि विज्ञान देख लेना है, उत्थान देख लेना है, ठीक है। ये पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, बार बार आपको दिक्कत आ रही होगी, वो डायलॉग बॉक्स क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं किस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो उद्यान और विज्ञान, वानिकी, पशुपालन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बच्चों कवर कर लेनी है, ठीक है। फिर आपकी ये मेंटल एबिलिटी वाला आ जाता है, ठीक है, कथन आएंगे कुछ और उनकी मान्यताएं आएंगी, आपको उसमें डायरेक्ट ही पूछता है कि कौन सा सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका माइंड चेक होता है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता। आप जितनी मेंटल एबिलिटी सोल्व करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका ब्रेन जो है वो विश्लेषित होगा, आपकी तर्क क्षमता जो है वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं से पढ़ी जा नहीं सकती, ये आपके माइंड के ऊपर डेवलप करता है बच्चों। ये जो है ये वाला जो पार्ट है ना, मानसिक योग्यता वाला, इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, कुछ संख्याएं ये आपको पढ़ाई जाती है, शॉर्ट कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ की जाती है, जो हम लोग बैंकिंग वगैरह में पेपर देते हैं ना, पटवारी वगैरह में, उनके लिए जो रीजनिंग है ना, वही वाली रीजनिंग है और कुछ नया नहीं है, ठीक है। दिशा ज्ञान है कि भाई पूर्व से चला, पश्चिम में घुमा, फिर पश्चिम से चला, 5 किलोमीटर आगे चला, आप कौन सी दिशा में खड़ा है, उस तरह के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर लोगे। ये प्रतिबिंब वाला भी आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब में देखेंगे तो मतलब आईने में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, दर्पण में देखेंगे मतलब उस पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें माइंड का गेम है बच्चों, ये आराम से आप कर लोगे। इतना फ्रेशराइज कंटेंट नहीं है ये वाला, है ना, ये इसको किया जा सकता है,
फिर आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, ये भी पूरा आपका रीजनिंग ही है, ठीक है, ये भी पूरा रीजनिंग है। यहाँ पे भी आपको कुछ सीरीज वगैरह दी जाएगी, अनुपात समानुपात वाला है, प्रतिशत वाला है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स वगैरह का कंटेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है बच्चों आरएस का कंटेंट है प्री का। तो मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, कि इतना आपको हैवी कोई चीज़ दी गई है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने देखो बहुत सिंपल कंटेंट डाला हुआ है और आराम से कवर किया जा सकता है, ऐसा है नहीं कि कवर नहीं किया जा सकता, आराम से हम कवर करेंगे। तो आप जो है फॉर्म भर देना, मैंने भर दिया है और जो है मैं निकल भी चुका हूँ 2 बार प्री में, लेकिन जो है मेरा बैड लग रहा है कि मेरा मेंस नहीं निकलता बच्चों, ठीक है। लेकिन जो है आपका जो है इस बार जो है हम क्या करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो निकाल के रहेंगे बच्चों, ठीक है। प्री तो हर बार निकल जाता है, तो इस बार क्या करेंगे, देखो ये 2015 है ना, 2015 का, 16 का और ये 18 का, देखो मैं पेपर लेके आया हूँ आपके पास, दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये पेपर है, ये जो है ये देखो पूरा कंप्लीट पेपर है जो आपके 2018 में हुआ है आरएस में, ठीक है। तो इसका हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे नागौर का अपन कांग्रेस का नागपुर सत्र पढ़ रहे हैं ना, तो कांग्रेस को थोड़ा सा डीप से उठा लेंगे, ठीक है भाई। कब 1885 में इसका एओ ह्यूम ने इसका क्या किया, निर्माण किया है कांग्रेस का, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जो है वो कैसे ये डेवलप हुई है, कैसे कैसे बढ़ी है आगे ये, इसके अलावा सारा देखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कांग्रेस शब्द आया ना, तो कांग्रेस को पूरा सल्टा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो जैसे मिनेंडर का पूछ रहा है ये कि 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो ये मिनेंडर क्या था, मिनेंडर शासक क्या था, फिर ये बेराट, नगरी, रेड। अब ये जो नाम दिए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नाम बच्चों। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि आरएस के पेपर में दिए हुए नाम हैं। तो आरएस के पेपर में दिए हैं तो इसका मतलब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको नगरी, नगर, मतलब ये आपकी जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, ये सारी बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। बेराट क्या है, नगरी क्या है, नगर क्या है, तो पूरा पता चल जाना चाहिए कि भाई बेराट जो है आपका वो जयपुर वाला हिस्सा है, यहाँ पे बेराट नाम की सभ्यता निवास करती थी। नगरी आपका चित्तौड़गढ़ वाला है, ठीक है। नगर आपका जो है ये क्या बोलते हैं आपका, ये रेड आपकी ये वाली सभ्यता है, ठीक है। देखो अलग अलग सभ्यताएं रही है, जोधपुर में भी सभ्यताएं रही है, ठीक है। बहुत सारी पढ़ोगे आप, ठीक है, रेड, नगरी वगैरह सब पढ़ोगे आप धीरे धीरे। मैं आपको सारा अभी तो बता नहीं सकता, लेकिन एक एक करके सारी चीज़ें कवर कराएंगे आपकी, ठीक है। देखो यहाँ से आप नीचे आओ, फिर ये देखो ये पूरा नागभट्ट वगैरह ये इतिहास से रिलेटेड आ गया, ठीक है। फिर ये देखो अब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये पूरा पेपर जो है मैं बच्चों आपको मंडे को सॉल्व कराऊंगा, तो एक एक करके सारी चीज़ें डालूंगा। ये देखो संत रेदा, ये मीरा बाई वगैरह, दया बाई वगैरह जो है वो सब आगे, नारी शिष्य वगैरह, चरण दास वगैरह, निम्बारकर संप्रदाय वगैरह। तो ये पूरा इसका भी कल्चर वाला पार्ट भी है थोड़ा सा, है ना। हिस्ट्री वाला पार्ट भी आ रहा है, कल्चर वाला पार्ट भी आ रहा है। सिलेबस वाइज ही आपका पेपर बना हुआ है ना। तो इस पेपर को जो है हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके जो है बहुत सारे टॉपिक जो है कंप्लीट यहाँ से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप तैयार हो जाओ और आप होपफुल रहना कि हम आराम से जो है वो 200 नंबर का पेपर है, तो लगभग जो है वो 170 150 तक तो जाए सही, ठीक है। तो अगर आप देखो 100 के 120 110 पे भी जाते हो ना, तो आराम से जो है सिलेक्शन लेके उठ सकते हैं, ठीक है। हमारा चांसेस बनता है, ठीक है। तो चलो इसकी हम तैयारी करेंगे बच्चों। आप इसका फॉर्म भरो बहुत अच्छे से। मंडे से मैं आपको पेपर सॉल्यूशन कराना चालू कर दूंगा। 2018 का पहले करेंगे, फिर 2016 का, 2015 का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डीप देखेंगे, डीप स्टडी करेंगे। तो तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो इस तरह से जो है आप मेरे चैनल से बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी तैयारी भी जो है वो अपने साथ साथ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।